हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। रुको विक्रम, तुम्हारा इतना बड़ा है, मैं मर जाऊंगी। मेरी दोस्त ने बताया था जब पहली बार जाता है तो बहुत दर्द होता है। मेरी सहेली रिया 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसके पति ने तो उसकी पूरी फाड़ डाली थी। विक्रम, मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारा तो मेरी दोस्त रिया के पति से भी ज़्यादा बड़ा है ना। मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। मेरी तो बहुत छोटी है, अभी एकदम नाजुक सी, कहीं फट न जाए। इतना सुनते ही विक्रम जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? तुमने शादी से पहले कभी किया नहीं? शादी की पहली रात विक्रम ने अंजलि को गले लगाया। अंजलि शर्मा गई, सांसें तेज हो गई। विक्रम ने किस करने की कोशिश की तो अंजलि पीछे हट गई। विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा, डर रही हो? अंजलि ने सिर झुका लिया और बोली, विक्रम, मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज। विक्रम को बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर पे हाथ फेरा और बोला, जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। उस रात विक्रम दूसरे कमरे में सो गया। पहले हफ्ते सब ठीक चला। विक्रम ऑफिस जाता, शाम को जल्दी लौटता। अंजलि खाना बनाती दोनों टाइम और डिनर करते, टीवी देखते, बातें करते। विक्रम कभी पास आता तो अंजलि हंसकर टाल देती। विक्रम सोचता, शहर से आई है, शायद इसीलिए शर्माती होगी, टाइम लगेगा। दूसरे हफ्ते विक्रम ने कोशिश की। एक रात लाइट बंद करके पास आया तो अंजलि ने हाथ रोक दिया और बोली, विक्रम अभी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विक्रम ने पूछा, क्यों, बीमार हो क्या? अंजलि चुप रही। विक्रम ने समझाया, अब हमारी शादी हो गई है अंजलि, अब तो यह सब करना नॉर्मल है। अंजलि ने सिर्फ इतना कहा, प्लीज मत जोर डालो। विक्रम चुपचाप सो गया। तीसरे हफ्ते विक्रम परेशान होने लगा। ऑफिस में दोस्त ताने मारते, अरे यार, सुहागरात हो गई कि नहीं? विक्रम हंसकर टाल देता, पर अंदर से जलन होती। घर आता तो अंजलि मुस्कुराती, खाना खिलाती, पर रात को फिर वही इनकार। विक्रम पास जाता तो अंजलि दूर हो जाती। एक रात विक्रम ने जिद की, लाइट बंद की और अंजलि के पास आया तो अंजलि कांपने लगी। विक्रम ने पूछा, क्या बात है अंजलि? 3 महीने हो गए शादी को, अब तो बताओ क्या बात है? अंजलि रोने लगी। विक्रम घबरा गया। लाइट जलाई, पानी लाया। अंजलि ने रोते रोते कहा, विक्रम, मुझे सच बताना पड़ेगा। कॉलेज में मेरी सहेली थी रिया, उसकी शादी हुई थी। सुहाग रात में बहुत दर्द हुआ, इतना कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसने बताया था कि उसके पति का वो 14 इंच था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। विक्रम पहले तो चौंका, फिर हंस पड़ा, बोला, अंजलि, ये क्या बकवास सुन रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। अंजलि ने रोते हुए कहा, सच विक्रम, रिया ने खुद बताया था। मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुम्हारा भी वैसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। पहले हंसी आई, फिर गुस्सा। बोला, अंजलि, यह सब अफवाहें हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तुम चाहो तो अभी देख सकती हो। अंजलि नहीं मानी, बोली, मुझे डर लगता है विक्रम, प्लीज़ समझो। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। सोचता रहा, ये क्या मुसीबत है, शादी की, प्यार किया, और अब यह। अगले दिन विक्रम ऑफिस गया, पर मन नहीं लगा। दोस्तों की बात कही तो वह मजाक उड़ाने लगे। विक्रम चुप रहा। घर आया तो अंजलि नॉर्मल थी, मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, पर अब विक्रम के मन में शक पनपने लगा। क्या सच में अंजलि तैयार नहीं है या कोई और बात है? और अंजलि हर रात डर से कांपती। शादी का घर अब खामोश रहने लगा। उस रात के बाद विक्रम और अंजलि के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। विक्रम सुबह उठता, चुपचाप नहाता, चाय पीता और ऑफिस चला जाता। पहले वह अंजलि को किस करके जाता था, अब सिर्फ गुड मॉर्निंग कहता। अंजलि भी चुप रहती, खाना बनाती, घर संभालती और आंखें नीचे रखती।
विक्रम ऑफिस में मन लगाने की कोशिश करता, पर दोस्तों का ग्रुप था व्हाट्सएप पे रोज मजाक। एक दिन राहुल ने मैसेज किया, अरे विक्रम, सुहागरात तो हो गई कि अभी भी इंतजार। विक्रम ने इग्नोर किया। फिर शाम को ऑफिस कैंटीन में सबने घेर लिया। बोले, यार बताना क्या प्रॉब्लम है। विक्रम ने हंसकर टाला, कुछ नहीं यार, बस सब ठीक है, पर अंदर से जल रहा था। घर आता तो अंजलि मुस्कुराकर स्वागत करती, खाना गर्म रखती, दोनों साथ बैठते, टीवी देखते। विक्रम पास बैठता तो अंजलि थोड़ा दूर हो जाती। विक्रम का मन घबरा हो जाता। एक रात उसने फिर कोशिश की, लाइट बंद की, पास आया। अंजलि कांपने लगी। विक्रम ने पूछा, अंजलि अब भी डर लगता है? अंजलि रोने लगी, बोली, विक्रम, रिया ने खुद बताया था, वो हॉस्पिटल में 3 दिन रही थी, मुझे बहुत डर लगता है। विक्रम गुस्से में बोला, अंजलि यह सब झूठ है, इंटरनेट पे ऐसी अफवाहें चलती है, मैं नॉर्मल हूँ। अंजलि नहीं मानी, बोली, मुझे यकीन नहीं आता। विक्रम चुप हो गया। उस रात वो सोफे पर सोया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। विक्रम देर से आने लगा, ऑफिस में ओवर टाइम करने लगा। अंजलि फ़ोन करती तो छोटा जवाब देता। अंजलि को लगता विक्रम नाराज है, वो और डरने लगी। एक दिन विक्रम की मम्मी गांव से आई। मम्मी ने देखा घर में सन्नाटा है। अंजलि चुपचाप रहती है, विक्रम बात नहीं करता। मम्मी ने अंजलि से पूछा, बेटा क्या बात है? अंजलि रो पड़ी, सारी बात बताई, रिया की कहानी, डर सब। मम्मी पहले चौंकी, फिर हंस पड़ी, बोली, बेटा यह सब झूठ है, मैंने 3 बच्चे पैदा किए, कुछ नहीं होता, तू डर मत। अंजलि बोली, मम्मी मुझे डर लगता है। मम्मी ने विक्रम को बुलाया। विक्रम आया तो मम्मी ने डांटा, बेटा धैर्य रख, लड़की डरी हुई है, तू ज़बरदस्ती मत कर। विक्रम चुप रहा। मम्मी गई तो विक्रम ने अंजलि से कहा, देखो अब समझा रहे हैं पर तू नहीं मानती। फिर विक्रम ने खुद सर्च किया, गूगल पे पढ़ा, वजाय डिस्मर्स, डर की वजह से मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, डॉक्टर ने काउंसलिंग करवाना चाहिए। विक्रम ने अंजलि को बताया। अंजलि रोने लगी, बोली, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। विक्रम तड़पने लगा। रात को सो नहीं पाता। दोस्तों से बात करता तो वह सलाह देते दूसरी शादी कर ले। विक्रम गुस्सा होता, पर मन में विचार आने लगा। एक रात झगड़ा हो गया। विक्रम ने कहा, अंजलि शादी को 4 महीने हो गए, अब कितना इंतज़ार, अगर ऐसा ही रहेगा तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अंजलि रोई, बोली, कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। विक्रम का दिल टूट गया। वो गुस्से में बैग पैक किया और बोला, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जब तक तो तैयार नहीं होती मैं नहीं आऊँगा। अंजलि ने रोकने की कोशिश की पर विक्रम चला गया। अंजलि अकेली रह गई। घर में सन्नाटा। वो रोती, खुद को कोसती, पर डर अभी भी था। विक्रम दिल्ली में किराए के फ्लैट में रहने लगा। ऑफिस में मन लगाता, पर रात को अकेलापन खलता। अंजलि को फ़ोन करता तो वह रोती। विक्रम कहता, अंजलि डॉक्टर से मिलो। अंजलि मना कर देती। दूरियां बढ़ने लगी। विक्रम को लगने लगा कि शायद यह रिश्ता नहीं चल पाएगा, और अंजलि को पहली बार अकेलापन चुभने लगा। वह सोचती, क्या सच में वह अफवाह थी? पर डर अभी भी ज़्यादा था। घर अब घर नहीं, सिर्फ 4 दीवारें रह गई थी, और विक्रम का सब्र अब खत्म होने की कगार पर था। पहले हफ्ते अंजलि ने सोचा विक्रम 2-4 दिन में लौट आएगा, पर हफ्ता बीत गया। फिर दूसरा विक्रम का फ़ोन आता तो छोटा जवाब देता, ऑफिस बिजी हो। अंजलि रात को सो नहीं पाती। बेड पर अकेली लेटती, विक्रम की तरफ देखती। पहले वह पास होता, अब खाली जगह। अंजलि को पहली बार अकेलापन चुभा। एक दिन अंजलि ने फ़ोन उठाया और अपनी कॉलेज की सहेली रिया को कॉल किया। रिया ने हेलो कहा तो अंजलि रो पड़ी, सारी बात बताई, विक्रम का जाना, डर सब। रिया चुप रही, फिर हंस पड़ी, बोली, अंजलि तू अभी भी उस बात पर यकीन करती है?
वो कहानी मैंने मजाक में बनाई थी। क्लास में लड़कियां डरती थी शादी से, तो मैंने डराने के लिए कहा था। सच में ऐसा कुछ नहीं होता। अंजलि का फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। बोली, रिया तुम मजाक कर रही है ना? रिया बोली, नहीं यार सच, मैंने खुद शादी की है, सब नॉर्मल है। तूने मेरी बात पर यकीन कर लिया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अंजलि को सदमा लगा। उस रात वह रोती रही, खुद को कोसती रही। मैंने कितनी बड़ी गलती की। एक अफवाह ने मेरी शादी बर्बाद कर दी। अगले दिन अंजलि ने इंटरनेट खोला, गूगल किया, सुहागरात में दर्द वजाए निस्मस बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, डॉक्टर की वीडियो देखी। समझ आई कि डर की वजह से ऐसा होता है। इलाज है, काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। अंजलि को लगा जैसे अंधेरे में रोशनी मिली। फिर उसने हिम्मत की और एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट ने अपॉइंटमेंट लिया। पहली बार क्लिनिक गई तो पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? अंजलि रो पड़ी, सारी बात बताई। डॉक्टर मुस्कुराई, बोली, बेटा यह बहुत कॉमन है। अफवाहों की वजह से लड़कियां डर जाती है। कोई 14 इंच वगैरह नहीं होता, सब नॉर्मल है। हम काउंसलिंग करेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अंजलि से सेशन शुरू किए। हर हफ्ते जाती, डॉक्टर समझाती, रिलैक्स करो, सांस लो, पॉजिटिव सोचो। अंजलि घर पे प्रैक्टिस करती, धीरे धीरे डर कम होने लगा। वो आईने के सामने खुद से बात करती, कुछ नहीं होगा, विक्रम अच्छा है, वह मुझे प्यार करता है। 2 महीने बाद अंजलि में बदलाव आया। अब वह रात को सोचती तो डर नहीं लगता था। विक्रम को फ़ोन करती, लंबी बातें करती। विक्रम अभी भी थोड़ा नाराज़ था पर सुनता था। अंजलि ने कहा, विक्रम मैं डॉक्टर से मिली हूँ, सब ठीक हो रहा है, तुम आ जाओ। विक्रम बोला, अंजलि मुझे टाइम दो। अंजलि रोई, बोली, मेरी गलती की माफ़ कर दो, अब मैं तैयार हूँ। विक्रम चुप रहा। फिर एक दिन उसने कहा, ठीक है आ रहा हूँ। अंजलि ने घर सजाया, विक्रम का परफेक्ट खाना बनाया। जब विक्रम आया तो अंजलि ने गले लगा लिया। विक्रम चौंका, फिर मुस्कुराया, बोला, क्या हुआ? अंजलि बोली, सब ठीक हो गया विक्रम, अब डर नहीं लगता। विक्रम ने पूछा, कैसे? अंजलि ने सारी बात बताई, रिया की अफवाह, डॉक्टर, काउंसलिंग। विक्रम पहले हंसा, फिर गले लगा लिया, बोला, पागल, इतनी सी बात पर इतना टाइम बर्बाद किया। उस रात दोनों करीब आए। अंजलि को कुछ नहीं हुआ, बस नॉर्मल था। वो हंसी, बोली, विक्रम तुम्हारा तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो सब झूठ था। विक्रम ने कहा, अब कभी अफवाहों पर यकीन मत करना। दोनों हंस पड़े। अंजलि ने विक्रम को कसकर गले लगाया। अकेलापन खत्म हो गया और उनका रिश्ता अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, अब असली खुशी की शुरुआत थी। अब घर में पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। सुबह उठते ही अंजलि विक्रम को चाय देती, विक्रम किस करके ऑफिस जाता। शाम को लौटता तो अंजलि दरवाजे पर इंतजार करती। दोनों साथ खाना खाते, बालकनी में बैठकर शहर की लाइटें देखते, पुरानी बातें याद करते। अंजलि अब शर्माती नहीं थी, वो विक्रम से खुलकर प्यार करती, कभी सरप्राइज देती, कभी खुद आगे बढ़ती। विक्रम खुश था, बोला, अंजलि लगता है वो डर हमें और करीब ले आया। अंजलि मुस्कुराती, हाँ, अब कोई अफवाह हमें अलग नहीं कर सकता। कई महीने बीत गए। विक्रम की मम्मी फिर आई। अंजलि ने उन्हें गले लगाया और कहा, मम्मी अब सब ठीक है। मम्मी मुस्कुराई, बोली, पता था बेटा तू हिम्मत वाली है। मम्मी ने अंजलि को आशीर्वाद दिया और कहा, अब पोता पोती की बारी है। अंजलि शर्मा गई। विक्रम हंसा। फिर वो खुशी का दिन आया। अंजलि प्रेग्नेंट हो गई। विक्रम को जब पता चला तो वह उछल पड़ा, ऑफिस से छुट्टी ली, अंजलि को गोद में उठाया, बोला, अब हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। अंजलि रो पड़ी खुशी से। डॉक्टर ने कहा अब नॉर्मल है। अंजलि ने सोचा
पहले डर से मर रही थी, अब माँ बनने वाली हूँ। 9 महीने बाद बेटी हुई, नाम रखा आरुषि। छोटी सी गुलाबी लाल। विक्रम की आंखें। विक्रम गोद में लेकर रोने लगा। बोला, अंजलि यह हमारी खुशी है। अंजलि मुस्कुराई। आरुष बड़ी होने लगी। अंजलि उसे कहानियाँ सुनाती। एक दिन आरुषि ने पूछा, मम्मी शादी में डर लगता है क्या? अंजलि चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, बेटा कभी कभी अफवाहों से डर लगता है, पर सच पता करो तो डर भाग जाता है। आरुषि ने कहा, मैं कभी नहीं डरूंगी। अंजलि ने उसे गले लगाया। विक्रम और अंजलि की जिंदगी अब खुशहाल थी। विक्रम का प्रमोशन पा गया। अंजलि ने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। दोनों साथ घूमने जाते, फैमिली ट्रिप प्लान करते। शाम को आरुषि के साथ पार्क में खेलते। रात को जब आरुषि सो जाती, विक्रम और अंजलि साथ बैठते। विक्रम कहता, अंजलि याद है वो दिन? अंजलि हंसती, हाँ कितनी मूर्ख थी मैं। विक्रम कहता, नहीं तूने हिम्मत दिखाई, जो ठीक हुई। एक दिन अंजलि की सहेली रिया आई। रिया ने अंजलि को गले लगाया और कहा, सॉरी यार, मेरे मजाक में कितना नुकसान किया। अंजलि बोली, नहीं रिया, तेरे मजाक ने मुझे सबक सिखाया। अब मैं दूसरी लड़कियों को बताती हूँ, अफवाहों पर यकीन मत करो। रिया मुस्कुराई। विक्रम और अंजलि अब दूसरों की मदद करते। कभी कोई कपल प्रॉब्लम में होता तो सलाह देते। बात करो, डॉक्टर से मिलो, डर को जीतो। कई रिश्ते बच गए उनकी सलाह से। आज 10 साल बाद भी विक्रम और अंजलि वैसे ही हैं। आरुषि बड़ी हो गई है। शाम को तीनों साथ बैठते। विक्रम कहता, जिंदगी में डर आते हैं, पर उन्हें जीत लो। अंजलि कहती, और अफवाहों पर कभी यकीन मत करो। आरुषि पूछती, पापा तुम्हारा कितना बड़ा है? विक्रम अंजलि हंस पड़ते। विक्रम कहता, बेटा दिल का साइज देखो, बाकी सब नॉर्मल है। और उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था, डर और अफवाहें रिश्ते तोड़ सकती है, पर विश्वास और हिम्मत उन्हें जोड़ती है हमेशा के लिए। पर सबका यही है, ज़िंदगी में जो डर लगे उसका सामना करो और प्यार पे भरोसा रखो, वो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।